तो कर लेंगे टोटल 20 टाइम्स। हम लोगों का टाइम हो चुका है। रिकॉर्डिंग हो रही। ओके, रिलीज। और डंबल्स हमने नीचे रखे। दोनों हाथ पैरों को मोड़ेंगे। आ जाएंगे पद्मासन में। अगर पद्मासन नहीं लगता तो अर्ध पद्मासन, वो भी नहीं लगे तब सुखासन। एक हाथ में डंबल लिया हमने अपने लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड की जो कोहनी है उसको जमीन पे लेंगे। लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे जितना हो सकता है विद डंबल। रिलीज। मेरे पास मोहिनी 4 kg का मोहिनी डंबल बेटा है। डिस्कनेक्ट अगर हो जाए तो मुझे फोन करना। अच्छा, अगर मान लो इनका डिस्कनेक्ट हो जाए किसी कारण से तो मुझे फोन करना, क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मुझे भी आ रही है। इसको अब हमने अपना डंबल राइट हैंड में ले लिया, या आपकी बॉटल राइट हैंड में ले लीजिए। लेफ्ट कॉर्नर जमीन पर स्ट्रेट। किसी को लग रहा है बॉटल या डंबल बहुत भारी हो रहे हैं तो छोड़ दे और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से एक बार और करेंगे। रिलीज। रिलीज। यहां से एक डंबल लीजिए या एक बॉटल लेंगे, उसको अपने बॉडी के चारों तरफ रोल करेंगे। तो मैंने ये राइट हैंड में डंबल लिया हुआ है, इसको मैं पीछे ले गई। जब मैं पीछे गई तो मैंने वो डंबल अपने लेफ्ट हैंड में ले लिया। लेफ्ट हैंड आगे लेकर आया, आगे आया तो उसको मैंने शिफ्ट कर लिया राइट हैंड में, इस तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसमें ध्यान क्या देना है अभी हमको, हमारी पूरी रीढ़ सीधी है, स्ट्रेट हम लोग बैठे हुए हैं पद्मासन में, और इसके मूवमेंट्स कर। इसको चेंज कर लें। चेंज कर लें मतलब डायरेक्शन चेंज कर लें। राइट। तो ये हमारी किसकी, ये जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर ब्लेड्स की एक्सरसाइज हो रही है, हाथों की एक्सरसाइज हो रही है। रिलीज। आ जाए। अब डंबल को हमने सिर्फ एक हाथ में लिया, या बॉडी को एक हाथ में लिया, राइट हैंड में लिया है। राइट कोहनी को ऐसे पकड़ते हुए सिर्फ इसका मूवमेंट, इसको ओपन क्लोज, या फिर आप राउंड भी कर सकते हैं। तो जिसको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है उनको ये वाली चीज इस तरह से वजन लेके, डंबल लेके या बॉटल लेके प्रैक्टिस करते रहना है। राउंड, दूसरी डायरेक्शन में राउंड, या ओपन क्लोज। जब मैं ओपन क्लोज कर रही हूँ एल्बो में खिंचाव आ रहा है, प्लस रिस्ट में भी खिंचाव आ रहा है, तो दोनों के लिए। इसको थोड़ा सा दूसरे हाथ से भी कर ले, वरना एक हाथ में दर्द हो जाएगा बाद में। तो हमेशा जिस हाथ में पकड़ा है डंबल, दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट। अब राउंड्स, दोनों डायरेक्शन में राउंड्स, ओपन क्लोज। वर्षा जी, आपको समझ में आ रहा है ना? पहले से पता होता तो डंबल ले आते, डंबल नहीं अभी फिलहाल ऊपर रखे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी। तो आप, बॉटल है आपके पास, बॉटल में पानी भर लीजिए, कोई 2 लीटर की बॉटल हो तो। अच्छा ला रहे। हम लोग क्या करते हैं, आ जाए तो अच्छा रहेगा अगर आप ला सकते हैं। रिलीज, छोड़ते हैं। डंबल साइड में रख दिए हमने। कमर के लिए एक्सरसाइज करने चल रहे हैं विदाउट डंबल्स, जैसे हम यूजुअली करते हैं पद्मासन में, सुखासन में बैठ गए। अब हम ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड ट्विस्ट कर रहे हैं। तो चूंकि हम राइट हैंड साइड ट्विस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले राइट वाला जो हैंड है
वो हमने पीछे रख लिया, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने में रख लिया। अब सिर्फ जो ट्विस्ट है, स्पाइन टॉल, स्पाइन सीधी रख के कमर से ट्विस्ट, टारगेट है पीछे देखने। आ जाए वापस, इसी तरह चल रहे हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाना है, इसलिए लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर, स्पाइन टॉल, स्पाइन अप, देखेंगे पीछे। एक बार और चलेंगे हम राइट की तरफ, अब हम चेंज करें लेफ्ट की तरफ। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथों की पोजीशन इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से दोनों को इंटरलेक्ट करेंगे, दोनों फिंगर्स को आगे से पहले हम ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ स्ट्रेट है, कंधा सीधा रखते हुए उठाएंगे जितना हम इसको ऊपर उठा सकते हैं, बिना मोड़े, एल्बोस को बिना मोड़े कान से लगा दे। आप कान के पीछे जाने की कोशिश जितना कर सकते हैं। रिलीज, इसको पीछे से करेंगे। तो पीछे हमने अपने दोनों हाथ इस तरह से वापस इंटरलेस किए फिंगर्स। अब जब आप इंटरलेस योर फिंगर्स करने के बाद में जो शोल्डर ब्लेड्स है इनको पीछे लेके जाना है। हम जनरली ऐसे होते हैं, इसको ऐसे पीछे लेके जाना है। तो जितना मैक्सिमम हम पीछे खींच सकते हो, पहले हमने उतना पीछे ले लिया, अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे। और अच्छा करने के लिए हम थोड़ा बेंड हो जाएंगे, तो हम देखेंगे हमारा हाथ और ऊपर जा रहा है। माथा पूरा जमीन पे लगा दिया, आ जाए वापस। कम लोगों को चलिए, ये हो गया। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे और राइट को 90 डिग्री में ऊपर, लेफ्ट हाथ से नीचे पुल करते हुए, इसी को दूसरी डायरेक्शन में लेफ्ट को ऊपर और राइट नीचे पुल करते हुए। यहाँ पे देखें कि आप अपनी बॉटल या डंबल्स के साथ ये कर सकते हैं, ये वाला मूवमेंट जितना कर सकते हो बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए वैसा करें। कुछ चेंज, तो चेंज करने में मेरा टारगेट ये है कि कोहनी पहले 90 डिग्री में जितना मैं ले जा सकती हूँ, और यहाँ से चेंज, फिर से चेंज, चेंज एंड दूसरी डायरेक्शन, रिलैक्स, छोड़ दे। अब हमारे जो दोनों हाथों में डंबल लेंगे, हाथों को जितना आप खोल सकते हैं, एक एक से कर लें चाहे तो दोनों से कर लें। साइड में खोलना है, आगे खोलना है, ऊपर लेके जाना है। एक बार और, रिलीज। दोनों हाथों को हम एक्चुअली हमने हाथों की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली। अब हम शोल्डर्स की तरफ चलते हैं। तो अपने शोल्डर्स करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, चेंज करेंगे। अब शोल्डर्स अप एंड डाउन, थोड़ी सी गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपनी गर्दन को राइट साइड बैठ करेंगे और राइट कंधे पे रखने की कोशिश। अगर हाथ से पकड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव आएगा। रिलीज, लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, रिलीज, 360 डिग्री का पूरा रोटेशन, ठीक, रिलीज। अब हम करने चल रहे हैं एक बार ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, और इसके बाद आसन शुरू करेंगे। तो
ओम की ध्वनि करने के लिए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ये वाला जो अपर आर्म है वो बॉडी के नजदीक, लोअर आर्म थाइस पर रखते हुए, हाथों की उंगलियां इस तरफ से उल्टा करेंगे तो चिन्ह। लंबी गहरी एक सांस लेंगे और फिर ओम या आ ओ और मा बोलेंगे। ओ आ आंखें खोलेंगे, लेग्स अपने ओपन करेंगे और दोनों लेग पैर में फोल्ड करके इस तरह से एक बार मलाते हैं। यहाँ से जो अपने ऊपर की कॉनी है उसको जमीन पे लगाएंगे। पंजा नहीं उठना चाहिए, सिर्फ कमर से बेंड होना है और कॉनी लगाना है जमीन पर। अब एक कॉनी लगाई रखेंगे राइट वाली और लेफ्ट हैंड ऊपर, और जो जो हाथ ऊपर गया उसी के उंगलियों को ऊपर की तरफ देखें। रिलीज, लेफ्ट हैंड नीचे जमीन पर, राइट ऊपर, जो हाथ ऊपर गया उसकी उंगलियों को हम देखेंगे और आ जाएंगे वापस मैट पर। यहाँ से वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे, अपने अपने डंबल्स ले लेंगे और अब हम ऐसे खड़े 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 मतलब अपने वज्रासन से उठेंगे डंबल्स लेकर और फिर बैठेंगे। तो इसी को करेंगे 20 टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं। राइट, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। किसी भी टाइम पे अगर किसी को लगे कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो वो डंबल छोड़ दे और अपना नॉर्मल इसको बिना डंबल के करें, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज हम बिना डंबल की भी कर सकते हैं। 23 sorry 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। यहाँ से पैरों के पंजे को पकड़ते हुए खड़े हो जाएंगे मैट पर और घुटना सीधा रखने की कोशिश। आ जाएंगे पूरा मैट पर, आ जाए, खड़े हो जाए मैट पर। अब यहाँ से हम लोग करने चल रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन में भी लेकिन हम लोग डंबल्स को लेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो अगर आपका भारी डंबल है जैसे 1 किलो का, तो मैं 1 ले रही हूँ। अगर आप 2 ले सकते हैं, अपने दोनों बॉडीज करें। सांस भरेंगे सबसे पहले, तो इस तरह से देखिए मेरा ऊपर चले गए, डंबल्स ऊपर चले गए, वेट ऊपर चला गया। अब सांस भरते हुए उठा लेंगे अपने एरियल। ये स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेचेबल है। अरे नहीं, पूरी स्ट्रेचेबल है। अरे नहीं है।
वर्षा खुला है, वर्षा जी का क्या? आपका खुला हुआ है ना? हाँ, मैं बंद वर्षा जी का खुला हुआ है। मैं बंद कर दे रहा क्या हुआ? आपका स्पीकर खुला हुआ है तो आप लोग झगड़ रहे हो। पोल खुल गई। चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से सांस भरते हुए ऊपर चलेंगे विथ डंबल। इस बार अपने टोज उठाएंगे और अपनी मैट पर पीछे की तरफ उठे हुए टोज में स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेंगे। ध्यान रहे हम लोग मैट में चल रहे हैं पीछे। रिलीज। आ जाए वापस। अब दोनों हम डंबल्स लेने की कोशिश करते हैं। इस बार दोनों डंबल्स हमारे जंगा के साथ में नीचे में लिया हुआ है। अब हम 10 टाइम्स ये वाली जो घुटनों के लिए एक्सरसाइज करते हैं, पहले घुटने को ओपन करेंगे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, फिर वो वाली करेंगे डंबल्स। 1 2। इसमें ध्यान क्या रखेंगे, जब हमारे घुटने ओपन हो रहे हैं तो हमारी स्पाइन टॉन एकदम राइट हमारी सीधी रहना चाहिए। हम ऐसे झुक के कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो भी मूवमेंट हो रहा है फोल्ड होने का वो लेग्स घुटने फोल्ड हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। रिलैक्स। इसी में पैरों में थोड़ा सा फास्टर करेंगे। अब अंदर की तरफ घुटने ले जाएंगे। रिलैक्स। नीचे रखते हैं अपने बॉटल्स, ये डंबल्स। साथ में सामान्य करेंगे, तो साथ सामान्य करने के लिए कमर को दाएं बाएं कर लेते हैं सांसों के साथ। सांस लेते रहे इस पोजीशन में, क्योंकि हम भरी हुई सांस में कोई भी आसन नहीं कर सकते। इसके लिए हम अभी अपनी सिखाते नॉर्मल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे। रिलीज। अब देखें, अब हम करने चल रहे हैं स्क्वाट मूवमेंट विथ डंबल। तो इसके लिए मैंने अपने दोनों हाथों से मिलाकर के एक डंबल रख लिया, चाहे आप बॉटल रख ले। इस तरह से जाएंगे जितना नीचे बैठ सकते हैं और वापस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना नीचे जाना चाहिए कि हमारा सही है? तो जैसे कि मेरे पास ये इस हाइट का स्टूल है, तो मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि हमें समझ आना चाहिए हमारा कितना हो रहा है। देखिए मैं इतना झुकी हुई हूँ, जिससे ऑलमोस्ट मैं इस पे बैठ गई। इस तरह का पोजीशन हमको लेना है। अगर हम खुद करते हैं तो थोड़ा सा झुकते हैं और सामने से झुकते हैं और आ जाते हैं, वो सही नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, तो जस्ट यू नो कि कितना जाना था आपको। मेरी कोशिश है कि हर बार मैं उस स्टूल को मेरे हिप्स टच करके आ रहे हैं। जब हम नीचे जाते हैं, चेस्ट हमारा एकदम सीना तना हुआ रहता है। बॉडी को हमको अपर बेंड नहीं करना है, सिर्फ थाइस फोल्ड हो रहे हैं। रिलैक्स। रख देंगे डबल साइड में।
थोड़ा सा आसान वाला नॉर्मल करने के लिए इस तरह से आप लोग जैसे हम लोग अपने जॉगिंग में करते हैं वो कर ले। साइड में या पीछे रिलैक्स। अब हम जो नेक्स्ट करने चल रहे हैं तो वापस हमने अपना डंबल लिया, एक राइट हैंड में हमने डंबल लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड हमारा ओपन है। हम करने क्या जा रहे हैं, राइट एंकल सॉरी राइट जो हमारी कोहनी है उसको लगाएंगे लेफ्ट नी से, पर हमारे जिस हाथ जो हाथ मुड़ा हुआ है उसमें डंबल है। तो जब बॉडी हमारी पूरी ओपन है तो हम इनहेल करेंगे, जब बॉडी स्क्वीज तो एक्सहेल। ठीक है, इनहेल एक्सहेल का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। शुरू करते हैं अभी, इनहेल स्क्वीज एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और दूसरी चीज क्या ध्यान देना है इसमें हमको कि हमारे जो पूरे टर्म मसल्स है, ये जो ऑब्लिक वाला पार्ट है और बॉडी के टमी के बीच वाला पार्ट है, उसको सबको टाइट करके रखना है जब भी हम ये चीज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को लूज नहीं छोड़ रहे हैं। किसी को अंतिम टाइम पे किसी को लग रहा है डंबल से ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो छोड़ दे और बिना डंबल के करें। इसको चेंज करेंगे। अब डंबल आ गया हमारे लेफ्ट हैंड पर और हम राइट घुटने से कॉनी टच कर रहे हैं। इन्हें एक्सहेल का ध्यान। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान कि बॉडी के बॉडी पार्ट्स स्पेशली टमी मसल्स ऑब्लिक वाला पार्ट टाइट करके रखना है, फिर करना है। हमेशा ऐसा हो लग रहा है कि एक हाथ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब लेफ्ट हैंड में डंबल आया तो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, बट आई थिंक दैट्स ओके। रिलैक्स। अब यहां से हम लोग करेंगे लंजेस। तो उसके लिए हमारे हाथ में डंबल है, राइट लेग आगे है, लेफ्ट लेग जाएगा पीछे, थोड़ा सा बेंड एंड अप। ठीक है, तो अभी दोनों लेग एक दूसरे के साथ में है, दोनों फीट, लेफ्ट लेग पीछे, थोड़ा बेंड एंड अप। ट्राई करें कि आप पूरा मैट पे नीचे तक जाएं, बस जरा सा टच करने के पहले ही जरा सा उठ जाए और फिर वापस आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं 20 फ्रॉम ईच साइड। रुक जाते हैं। क्या हुआ कविता जी, आप खड़े हैं? सब ठीक है? ये नहीं हो रहा है मेरे से, ये आपको समझ में नहीं आया या हो नहीं पा रहा है? बस हो नहीं पा रहा है, समझ तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो आप डंबल छोड़िए और दोनों हाथ को ऊपर पे रखिए। देखिए मैं साइड से बताती हूँ। दोनों पैर मेरे यहाँ पे, राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, जहाँ पीछे लेके जा रही है उसी तरह बेंड हो जाए और उठ जाए। ठीक है, ऐसा पहले पैर पीछे लेके जाए, फिर बेंड करें
फिर उठ जाए। हाँ, अब आप सही कर रही हैं, सही। तो मैं डंबल ले लेती हूँ और लेग हम लोग चेंज करते हैं। साइड से दिखा दूंगी। रुक जाते हैं, आ जाए वापस। सांसों को सामान्य करने के लिए अपने मैट पे नॉर्मल खड़े हैं विदाउट डंबल, वन लेग अप सामने से, और टैप करना है पंजे पे, ठीक है, सांसों के साथ में, तो सांसें सामान्य हो जाएंगी। थर्टीन। अभी ठीक लग रहा होगा सबको, आई होप। चलिए एक और कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नॉर्मल सूर्य नमस्कार करके लेट कर नमस्कार करेंगे, फिर लेटेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उसमें हमने फिर डंबल लिया, ऑप्शनल है, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दो डंबल बीच में, कोई बात नहीं। हम करने चल रहे हैं गॉडेस पोज, जो हम चंद्र नमस्कार के बीच में जो पोज करते हैं वो वाला पोज करेंगे, लेकिन आज डंबल के साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं। पैरों, दोनों पैरों में फासना, हाथ में डंबल लेकर के जिस तरह से हम पोज बनाते हैं वैसा दोनों हाथ मोड़े हुए, कंधे के समानांतर, पैर को फोल्ड करते हुए आएंगे गॉडेस पोज में। यहाँ पर 10 काउंट तक अपनी 1 एड़ी उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अजय नॉर्मल। ये सभी को पता चला था ना उसमें क्या कर रहे थे। अब सिर्फ एक डंबल लेंगे और विद दिस डंबल नाउ ये वाला पोज करेंगे। जब हमारा लेग है, पहले हम लोग साइड में खोल रहे, सामने की तरफ साइड में खोल रहे थे, अब हम साइड में खोलेंगे इस तरह से। तो टारगेट क्या कर रहे हैं, साइड साइड वाला बेली फैट। जो हाथ मुड़ा हुआ है उसी हाथ में डंबल है, रिलैक्स। इसको करते हैं आप दूसरी तरफ से। तो राइट हैंड आप कमर पर, लेफ्ट हैंड में हमने डंबल ले लिया, लेफ्ट लेग को ही ओपन करेंगे साइड वाइज, इनर थाइज जो है सो आउटर तरफ रोटेट करना है।
रिलैक्स, डंबल रखते हैं नीचे। और अभी जो हमने सांसों को समान करने के लिए पोजीशन किया था, सामने की तरफ टो टैप किए थे, उसको पीछे की तरफ करने जा रहे हैं। 30 शुरू करें और साथ में रहते रहेंगे। रिलैक्स, टांग समाधि हो गई होगी सभी की। शुरू कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक बार करेंगे और फिर वी आर गोइंग टू लाई डाउन ऑन आवर मैट। ठीक है, तो सभी को ठीक लग रहा है ना? किसी को ऐसा लग रहा है बहुत तेज सांसें चल रही हो तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे या एक घूंट पानी पीकर आ सकते हैं। तो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ठीक लग रहा है सबको। शुरू करते हैं। आ जाएंगे मैट के अपने अगले हिस्से पर। 1/3 सामने छोटा है तो 2/3 मैट पीछे है। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेते हुए और एक बार सूर्यावन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, चिन को चेस्ट से लगाते हुए देखेंगे कितना हम पीछे जा सकते हो। सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने की तरफ। यहीं से हाथों को कान से लगाते हुए स्लोली बेंड करेंगे सामने की तरफ। जब बेंड करेंगे तो देखेंगे आपकी हिप्स पीछे की तरफ ढकली गई। इस पोजीशन में दोनों हाथों की हथेलियों को बिना घुटे मोड़े मैट पर लगाने का प्रयास। नहीं लग सकता है तो उंगलियां टच करें, लेकिन किसी भी कंडीशन में घुटने नहीं मोड़ना है। यहाँ से सांस भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को पकड़ेंगे और बिना घुटना फोल्ड करे अगेन देखेंगे क्या हमारी छाती घुटने से लग सकती है। छाती नहीं तो माथा। रिलीज। सांस भरते हुए राइट हैंड लेके जाएंगे पीछे, अश्व संचालन। जो पैर पीछे गया हुआ है उसकी एड़ी दीवार की तरफ। यहीं से लेफ्ट लेग भी लेके जाएंगे पीछे और आएंगे माउंटेन पोज में। तो सबसे पहले दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पे रखेंगे। जब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए आप स्लोली अपना माथा मैट से या जमीन से टच करने का प्रयास। थोड़ा सा दोनों पैरों और हाथों के बीच में फासला कम करते हुए राइट लेग लेके जाएंगे ऊपर। रिलीज। लेफ्ट लेग लेके जाएंगे ऊपर 90 डिग्री में सीधा। यहां से आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। प्लैंक पोजीशन में ध्यान रखेंगे पूरी बॉडी एक सरल रेखा में। अपने घुटनों को फोल्ड करते हुए घुटने मैट पर, आप छाती पे मैट से लगाएंगे। कोहनियों को सीधे रखेंगे आसमान की तरफ। अब पूरी बॉडी मैट से लगाते हुए बॉडी को थोड़ा आगे लेते हुए जाएंगे कोबरा पोज में। भुजंगासन। भुजंगासन में ध्यान रखना है थाई जमीन पे हो, पेड़ू भी जमीन से हो और देखेंगे ऊपर पीछे। सांस भरते हुए आएंगे वापस माउंटेन पोज। वापस माउंटेन पोज में ध्यान रखना था दोनों एरिया जमीन पर, माथा लगाने का प्रयास मैट से। जो पैर पीछे लेके गए थे हम
उसी पैर को आगे लेकर आएंगे, दूसरा पैर भी आगे चढ़ाएंगे, फिर से हस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कान से लगाते हुए जाएंगे ऊपर। जब आप ऊपर पहुंच जाए, बैलेंस बन जाए, दोनों पैरों में हिप्स के बराबर फासला कीजिए और अब जाएंगे पीछे। इस बार गर्दन से, कंधे से, कमर से और घुटने से। रिलीज, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे मैट पर। तो यहाँ पर मैट पर जब हम हैं तो हम लेट करके ताड़ासन करने जा रहे हैं। अपनी मैट पास करिए, आपके दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, पैरों के पंजे नीचे की तरफ खींचे हुए रहेंगे, मूल बंद लगाकर, जालंधर बंद लगाकर, उद्यान बंद लगाएंगे, तीनों बंद लगाते हुए अपर बॉडी अपर तरफ ऊपर की डायरेक्शन में और लोअर बॉडी नीचे की डायरेक्शन में खींचेंगे। रिलीज, एक बार और इसी को करेंगे, तीनों बंद लगाएंगे। अगर कोई नया है जिसको पता नहीं है कि तीनों बंद क्या है तो बता दें, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी। और अपर बॉडी ऊपर की तरफ खींच रही है, नीचे की बॉडी नीचे की तरफ। इस बार आपके जो हाथ है, हाथों को पलटाएं और हाथों की हथेलियां जमीन पे लगाएं। अब देखेंगे जब आपने ये पोजीशन करी तो बॉडी में कितनी टाइटनेस आ गई। हिप्स थे, हिप्स एकदम पहले पड़े हुए थे, अब हिप एकदम सचेत हो गए हैं, पूरी बॉडी फॉर्म हो गई है। अब हम ये वाला ताड़ासन कर रहे हैं एंड रिलीज। तो यहाँ पर अब हम 4 to 5 टाइम्स अपने गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन करते हुए हलासन में पीछे जाएंगे। अब हमारे डंबल साइड में रखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। ये कोई नया नहीं है तो सभी को पता है। इसमें ध्यान भी रखना है, जब हम सामने आए पश्चिमोत्तानासन में तो पूरी कमर बेंड करें, पीछे जाए तो मेरे पंजे जमीन को टच करते हुए आए, आगे जाए तो पूरी कमर से बेंड होना है, माथा घुटने से आगे निकल जाए। आप रुकेंगे, हलासन, हलासन में रुके हुए हैं। कोशिश करें दोनों हाथ अपने नीचे मैट पे रखें और दोनों हाथों को परस्पर, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिला लें, जैसा कि आज हमने उसमें किया था सूक्ष्म व्यायाम में। इसमें ध्यान देंगे आप कि आपकी जो शोल्डर ब्लेड है वो पूरी नीचे की तरफ स्क्वीजिंग हो गए हैं, हाथ नीचे जमीन पर, फिंगर्स इंटरलेस टू ईच अदर। यहीं से कमर पे हाथ रखते हुए आएंगे सर्वांगासन में। सर्वांगासन में जब हम आएंगे, चिन चेस्ट से लगी रहेगी, पूरी कमर एकदम से खड़ी करने का प्रयास। पैर जो है वो मेरे ऊपर फेस से पीछे निकल जाए, बैलेंस के साथ में।
यहाँ से स्लोली पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे, हिप्स जमीन पर लेके आएंगे। अब मेरे दोनों पैर 90 डिग्री में है, स्लोली नीचे लेके जाएंगे, दोनों पैर मेरे 60 डिग्री में, थोड़ा सा नीचे 45 डिग्री, कंट्रोल्ड मोशन करना है, और थोड़ा सा नीचे 30 डिग्री, अब नीचे जमीन पर 0 डिग्री। यहाँ से अब हम लोग ब्रिज पोज करेंगे वापस विद द यूज ऑफ डंबल्स। मैं नहीं दिख रही हूँ किसी को, या कुछ नहीं समझ जाए तो प्लीज आप पूछें। डंबल ले ले अपने हाथ में, इस तरह से ऊपर, ध्यान रखिएगा बिल्कुल डंबल या बॉटल छूटे नहीं, फेस पे नुकसान हो सकता है। अब हम जो ब्रिज पोज में करते हैं, उठाएंगे अपनी कमर को ऊपर, ऐसे हाथ को रख के कितना आप उठा सकते हैं, इसको 20 टाइम्स करेंगे। तो डंबल मेरा ऊपर है, कमर अप डाउन, अप डाउन, 3 4, हर बार जितना पहले ऊपर गए थे उससे और ऊपर जाने की प्रयास। ये जो अपने पैरों की एरिया है उसको हिप्स के नजदीक ले आए तो और बॉडी अच्छी ऊपर जाएगी। वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिलैक्स, आ जाएंगे नीचे, डंबल को रख देंगे साइड में। मेक श्योर एवरीवन इज फीलिंग ओके। यहां से आते हैं साइड पोजीशन में, इस तरह से जैसे हम साइड प्लैंक करते हैं। अब हमने एक जो हमारी कोहनी है उसको फोल्ड करके हमने जमीन पे रख लिया इस तरह से। दोनों पैर एकदम सीधे हैं, पैर एक के ऊपर एक है। अगर ये टफ लगे तो नीचे वाला पैर बेंड कर ले और ऊपर वाला पैर लंबा सीधा और नीचे वाला बेंड। ये टफ नहीं है तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। यहां से डंबल को लेकर के ये प्लैंक वाले मूवमेंट, अगर किसी को ये टफ लग रहा है तो बॉटल ले ले, या वो भी टफ लग रहा है तो छोड़ दे। नॉर्मल अपना जो प्लैंक में करते हैं ऐसा। तो जिसके लिए टफ है उसके लिए मैंने बताया कि एक हाथ तो मुड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से भी जमीन का सहारा लेने। अब दोनों हाथ मेरे यूज हो रहे जमीन का सहारा लेने में। एक पैर तो मुड़ा हुआ था, ऐसा जो पूरा कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अपना हम लोग डंबल के साथ करें। रिलैक्स, इसको चेंज करते हैं। पहले जो हाथ में थे इसको चेंज करेंगे, ऑपोजिट तरफ आएंगे। दूसरा वाला जो हाथ है वो हमारा कोहनी जमीन पर। अगेन जिसको नए डंबल्स के साथ करना है उनके दोनों हाथ जमीन पर। सिर्फ
कमर उठेगी और कमर वापस जमीन पे। जो जो लोग कर सकते हैं हल्के बॉटल या डंबल ले लें, पैर स्ट्रेट कर लें या फोल्ड भी कर लें, जैसे भी आपको जम रहा है। रिलैक्स। दोनों तरफ से हमने 15-15 कर लिया। अब आएंगे मैट पर। आज करने वाले कम आए हैं। हाँ वही मैं देख रही हूँ ना, आज कम हाँ, लोग हैं। करने वाले कम तो आए हैं, सभी ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। चलो, तो नहीं कंटिन्यू करूंगा नॉर्मल वाला, वैसे भी अब तो 10 मिनट बाद नॉर्मल ही करेंगे। मोहिनी हाँ जी आप एक तो और है ना, आप हाँ तो है करने वाली। हाँ, तो नहीं, आप, सभी होते तो अच्छा लगता है ना। हाँ नहीं वो तो अभी आप ही मैं हमारी सब सेवा कर रही हो ना। एक बार और ये वाली क्लास ले लेंगे जब ज्यादा लोग रहेंगे, आज कम लोग हो गए। चलिए अच्छा, जो दूसरा लास्ट मूवमेंट करे थे डंबल के साथ वो करके फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग जमीन पर बैठ पर लेटे। अब एक बार मुझे देखिएगा, ये वाला पोज हमने अभी सूक्ष्म विहार में बैठे हुए भी करे थे, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ये डंबल मैंने सामने से लिया, राइट हैंड में है डंबल, राइट हैंड से ऊपर से लेते हुए पीछे, पीछे से मैंने हाथ चेंज कर दिया, डंबल दिया लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट हैंड से आगे वापस, मतलब डंबल को से घुमाना है अपने हाथों को और चेंज करते जाना है। ठीक है, कोहनी मोड़नी है कि सीधा हाथ रहना चाहिए? जैसे भी कर सकते हो दीदी, मेरी कॉली मुड़ जाती है जब मैं लेने जाती हूँ तो ना, मुझे हम थोड़ा भारी लग रहा है। कोहनी मोड़ने से तो आराम लग रहा है। हाँ हाँ, तो अगर आप सीधा करके कर सकती हैं तो कर ले, बस मुझे सीधे थोड़ी सी कॉली मोड़। इसको डायरेक्शन चेंज कर लिया, जो भी डायरेक्शन में आपके, नाउ चेंज। रिलैक्स, आ जाएंगे अपनी मैट पर, पैरों पेट की बल। जेवा जी, अब 15 मिनट आपके पास और रह गया है, 45 कितना हो गया? नहीं एक्चुअली 5 ही मिनट रह गया है मोहिनी जी, 5 मिनट, 5 हाँ मिनट। 5 मिनट का जरूरी आसन तो अभी रह ही गए हैं। हाँ ठीक है, ये वाला वो धनुर आसन करके फिर चलते हैं अपने जरूरी वाले पोज पर। धनुरासन करके ना वो बाकी सारे प्राणायाम में कर लेना, वो जो गोमुख आसन में कह रहे हैं, तो उससे एक ठीक पालभाति है, भी हो जाएगा और वो है ना, तीनों हाँ आसन भी हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसमें एक वो इम्पोर्टेंट वाला कर लेंगे, बाकी के वहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाए पेट के बल हम लोग अपने मैट पर। हमने एक पैर अपना फोल्ड किया, एकदम हिप से लगाए, दूसरा पैर फोल्ड किए, हिप से लगाए, हाथों को सीधा करते हुए अब अपना अपर बॉडी जो है चेस्ट को जमीन से उठाएंगे, इतना हो गया। अपने घुटने भी जमीन से उठाएंगे जितना उठ सकते हो और रुकेंगे यहाँ पे, दाएं बाएं,
एंड आगे पीछे, रिलैक्स। पेट के बल जितना ही करते आ जाएंगे मैट पर। तो इसकी तीनों विधियां कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। टारगेट अपना चेस्ट घुटने से लग जाए, गर्दन को नीचे ले जाए, ऐसे जबरदस्ती सीधा करके ना रखे, गर्दन पे स्ट्रेन पड़ेगा। एंड यहाँ पे जिसको कपालभाति करना है कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मेरे पीरियड्स है इसलिए मैं उत्थान मंडूकासन कर रही हूँ। तो मैं काउंट कर रही हूँ 10 तक, फिर आप लोग दूसरा करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। अब इसकी सेकेंड विधि करें। सेकेंड विधि में एक हाथ की मुट्ठी बना लिए लेफ्ट हैंड की, पेट के नीचे रखे और पेट को उठाए, दबा करके ऊपर उठाए जितना उठा सकते हो। जब आपको लगे एकदम टाइट आपने कर लिया है, दूसरे हाथ की हथेली से उसको प्रेस करें और फिर वापस जाए नीचे इस पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे। इसकी नंबर 3 में दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह से अंजलि बनाएंगे, नाभि के एकदम बीच में रखेंगे, क्योंकि हमें इफेक्ट जो लेना है, जो नाभि के चारों ओर जो हमारे अंग है उसमें इफेक्ट लेना है। फिर से जाएंगे नीचे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, गर्दन का बहुत ध्यान रखें। अब जब नीचे चले गए तो आपकी हथेली जो अपनी अंजलि बनाई हुई है उससे मसाज करेंगे नाभि के चारों ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। अब गौमुख आसन जो है वो हम लोग उसमें कर लेंगे, नेक्स्ट प्राणायाम के टाइम पे कर लेंगे। यहाँ से हम लोग ये वाला आसन कर लेते हैं, ओष्ठासन, ठीक है। और ओष्ठासन के बाद हम लोग जाएंगे सुप्त वज्रासन में। तो ओष्ठासन के लिए सभी लोग मैट पर इस तरह से आ जाएंगे, पूरा वजन घुटने पर है, दोनों हाथ अपनी कमर पे हमने रखे हुए हैं। यहां से जाएंगे पीछे, बेंड करेंगे अपनी कमर को पीछे की तरफ। आज हाथ नहीं हटाना है, इसी पोजीशन पे देख रहे हो कितना जा सकते हैं, हाथ को कमर में रखे रखे ही। रिलीज, वापस आएंगे, वापस आकर के आप दोनों हाथ कमर पर फोल्ड करेंगे, लेग्स को, अपने हिप्स को रखेंगे जमीन पर, घुटने आपस में मिले हुए इफ पॉसिबल। अब हाथों की कोहनी पे वजन लेते हुए जाना है पीछे। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पीछे जाएंगे, पहले कोहनी, फिर सिर और फिर शोल्डर्स भी जमीन पर आएंगे। हिप्स, शोल्डर्स, सिर, कोहनी, पूरा हाथ, अपर बॉडी पूरी जमीन पर है। आगे से घुटने खुलने नहीं चाहिए, खुल जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको स्क्वीजिंग करने का प्रैक्टिस करें, स्लोली बढ़ने लग जाएगा। 30 कपालभाति यहाँ पे करिए और फिर हम वापस चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4
25, 26, 27, 29, 28, 29 and 30 आ जाएंगे अपने अपने मैट पर। दोनों अपने पैरों की पोजीशन पद्मासन या सुखासन। लंबी गहरी एक ओम की ध्वनि। हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। आंखें खोलेंगे। अब सबसे पहले जो हमारा छूट गया था वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं गौमुखासन एंड वक्रासन। तो गौमुखासन के लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट लेग मोड़ा, लेफ्ट लेग की एड़ी पर हम बैठे हैं, राइट लेग फोल्ड करके घुटने के ऊपर से ले गए। जब आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाए तो जो लेग ऊपर है वो हाथ ऊपर, पीछे से हाथों को एक दूसरे से पकड़ते हुए यहाँ पर कपालभाति। तो इसके लिए जिसको ये नहीं करते बनते, आज तो वैसे बहुत कम लोग हैं पर जनरली हमारे पास नए लोग भी आते हैं, तो जो हमने आज इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम में ये वाला पोजीशन किए थे, ये और ये, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। तो बिगिनर्स के लिए वो ऐसा करेंगे, जब स्लोली स्लोली बनने लग जाए तो ये वाला रिलीज। आएंगे दूसरी तरफ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इनको पैरों की फोल्ड करने की पोजीशन में तकलीफ हो रही है तो वो इसको वज्रासन में करें, क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा फायदा उसको अपनी चेस्ट ओपनिंग करना है। तो ऊपर वाले हाथों की पोजीशन जो थी वो दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते तो फिर से जो पैर ऊपर है वही वाला हाथ जाएगा ऊपर। यहाँ पर भी कपालभाति कर सकते हैं। तो ये आसन चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन आसन जो हमको करना ही है एक दिन में। तो मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन। रिलीज। आ जाएंगे वापस। आप करने चल रहे हैं वक्रासन। तो वक्रासन की जो एडवांस मेथड है जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मैं सभी लोग शायद नहीं कर पाएंगे, तो मैं वक्रासन की जो यूजुअल वाली मेथड है वो बताती हूँ। तो अभी हमने लेफ्ट लेग पूरा अपना स्ट्रेट किया, राइट लेग हमने मोड़ा है, राइट लेग जो मुड़ा हुआ है उसको क्रॉस करके लेफ्ट तरफ ले जाएंगे। जो पैर मेरा मुड़ा हुआ है वही हाथ बॉडी के पीछे जाके सपोर्ट देता हुआ, और दूसरे पैर को छाती के बीच से लाते हुए मुड़े हुए पैर का पंजा पकड़ने की कोशिश। जब हम इस पोज में आ जाए तो हमको लगता है जब कि हम ये सही कर रहे हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक्चुअली सही कर रहे हैं? आप ध्यान दें, आपके दोनों हिप्स जमीन पे होने चाहिए। तो जब मैं ये करती थी पहले तो मैं ये वाला हिप्स पूरा उठा लेती थी जो मेरा उठा हुआ है, पर ये हमको नहीं करना है। इसलिए अंकल बोलते हैं कि जो हाथ पीछे है वो बॉडी के नजदीक आए। उसको बोलने का मतलब ये है, और उसी तरफ देखने का मतलब ये है कि हमारी दोनों हिप्स जो है वो जमीन से लगेंगी। तो इसलिए अंकल बोलते हैं कि जिस हाथ आप जो अपने हाथ पीछे रखा है उसी की तरफ पीछे देखो। तो अब जब मैं पीछे देख रही हूँ तो मेरे जो दोनों हिप्स है वो जमीन पे लग गए, जब मैं नहीं देख रही थी तो नहीं लगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है। चेंज किया हमने। अब हमारा राइट लेग स्प्रेड है, लेफ्ट लेग हमने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करके क्रॉस भी कर लिया। जो लेग मैंने फोल्ड किया है उसी हाथ को मैंने पीछे रखा, दूसरा हाथ क्रॉस करते हुए पंजा पकड़ने की कोशिश। जिसका पंजा नहीं पकड़ने में आता तो वो ये वाला घुटना या आपने जो लोअर पहना हुआ वो पकड़ने की कोशिश करे। फिर से जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो हाथ मेरा पीछे है उसी तरफ पीछे देखना है। ऐसा करने से मुझे समझ में आया कि मेरे दोनों हिप्स अब जमीन से लग गए और रीढ़ एकदम सीधी। और यहाँ पर भी कपालभाति। ऐसा हमारे पास टाइम में तो हम ज्यादा कपालभाति नहीं कर रहे, वरना इससे भी हम 40 टाइम्स एटलीस्ट कर सकते हैं कपालभाति।
आ जाए वापस, कर ले एक बार सिंहासन, ज्यादा बार नहीं करते, एक बार बस सिंहासन करते हैं और फिर चलेंगे शीर्षासन करने के लिए। तो सॉरी, सिंहासन करने के और भी हमारे पोज है, पर जब भी वाला पोज कर रहे हैं पद्मासन लगा लिया, सुखासन, और हाथों को फोल्ड करके इस तरह से हम ले आए। तो कविता जी आपका हाथ उल्टा फोल्ड किया है आपने, हाँ अब आपने सही कर, ठीक है। तो ये वाला भी टेनिस एल्बो और ये रिस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक साथ 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब 2 फायदे हम ले रहे हैं। शुरू करते हैं, 3 टाइम्स करेंगे, राइट लेफ्ट एंड सेंटर। तो राइट, रिलैक्स, गले को सला देंगे। चलिए, सॉरी ये टाइम हमारा था कपालभाति करने का, तो हम कपालभाति कर रहे हैं। जो लोग शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन कर लीजिए प्लीज, और जो लोग नहीं कर सकते वो कपालभाति। देवा जी एक बार ना ओम की ध्वनि करवा दो। अच्छा ठीक है, ओके। आ जाएंगे पद्मासन या सुखासन में। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, लंबी गहरी सांस भरेंगे। रिलैक्स। अब हम करने चल रहे हैं कपालभाति। तो कपालभाति सबसे पहले को जान ले हमें हमें करना क्या है। इसमें हम जो अपनी सांसें हैं, सिर्फ सांस के छोड़ने पे हम ध्यान दे रहे हैं। सांसें लेने पे हमारा ध्यान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंटरनली है, हमारी बॉडी को पता है लेने के लिए। तो सांस छोड़ना है, जब सांस छोड़ना है तो आप अपने पेट पे ऐसे हाथ लगाएं और मेक श्योर करें एवरी टाइम जब आप एक्सहेल करें तो इस तरह से आपका पेट अंदर जा रहा है। कपालभाति करने के लिए जब हम कर रहे हैं तो हम या तो पद्मासन में कर लें, या तो हम वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, और हाथों की पोजीशन या तो ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा लगाएं, या तो फिर दोनों अपने हथेलियों के ये जो उठा हुआ वाला भाग है यहाँ पर उंगलियां मोड़ के रख ले, इसको प्रेस करें और जमीन पर रखें। इस तरह से मैं आगे से बता रही हूँ। हर कंडीशन में कोशिश करें कि स्पाइन एकदम सीधी रहे हमारी। किसी को और ज्यादा फायदा लेना है थायराइड के लिए तो वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट कर ले इस तरह से। और भी ज्यादा फायदा लेना है तो जब आप सांस छोड़ रहे हो तो गले पे ध्यान दें। तो आपकी सांस अगर नॉर्मल ऐसे छूटती है ऐसा, तो अभी अगर गले पे मैं ध्यान दूंगी तो इस तरह से आवाज आएगी। तो सभी लोग को जिसको जिसको ज्यादा फायदा लेना हो ऐसा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी शीर्ष आसन करने जा रही हूँ। तो शीर्षासन के लिए मैं सिर्फ आज मेथड बता देती कैसे करना है। बिगिनर्स के लिए फ्रंट से शीर्षासन करेंगे। सबसे पहले या तो आप हाथों के सहारा लें, तो दोनों हाथ जमीन पर, इस तरह से। अदरवाइज पीठ जमीन की ओर करते हुए दोनों हाथों को आपस में इस तरह से बांधेंगे और अपने सिर का जो आगे वाला पार्ट है वो नीचे रखेंगे। अब स्लोली एक लेग ऊपर लेके जाएंगे। जब लेग की वजन समझ सकता हूँ दूसरा भी लेग ऊपर के लेके। एक मेथड ये,
या तो फिर इससे एडवांस वर्जन में हमारा फेस जो है वो दीवार की तरफ है, कम से कम 1 फीट की दूरी पर हमारा हाथ है। जैसे हमने हाथों को बांधा था, अभी इसकी पहले पोजीशन में हाथों की पोजीशन वही रखना है। सिर को हाथों पे रखते हुए पहले जैसे हम माउंटेन पोज में करते हैं, एकदम पहले पीठ खड़ी कर लें, स्लोली पैर को इतना आगे लेकर आए, पीठ खड़ी हो जाए और फिर 1 बाय 1 लेग उठाते हुए जाना है ऊपर। ऊपर जाए, पैर दीवार पे रखें सहारे के लिए। इससे भी ज्यादा एडवांस करने के लिए कोशिश करें अपना बॉडी का वेट कोहनियों पर आ जाए एंड आप जमीन का सहारा ना लें। जब यहाँ से वापस आना हो तो एकदम नहीं उठना है, क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो सिर की तरफ हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेके फिर हम उठेंगे और आएंगे वापस, क्योंकि मैंने पहले वो ज्यादा टाइम ले लिया था, इसलिए इसे बताया है कैसे करना था। इसमें हमें कम से कम 3 to 5 मिनट्स का टाइम देना है एवरी डे। तो बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कपालभाति हमारा चल रहा था। चलिए अब हम लोग करने चल रहे हैं अग्निसार। तो अग्निसार आज हम सभी लोग खड़े होकर कर लेते हैं। अगर आपको नहीं खड़े होना है तो फिर आप बैठ के कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें खड़े हो सकते हैं। तो अग्निसार को हमें करना कैसे, ये तो सिर्फ खड़े होने का पोजीशन दिखाया मैंने अभी। अग्निसार में हमें क्या करना है, पहले सबसे ज्यादा गहरी सांस भरना है, भरी हुई सांस छोड़ेंगे। आप निकली हुई सांस में अपनी जो टमी मसल है, ये वाली टमी नाभि को एकदम स्पाइन तक लेके जाना है, पीछे पूरा टक कर लेना है। तो अगर आप हाथ लगाएंगे, अभी आपका पेट ऐसा है, इसको मैंने अगर टक किया, पूरी नाभि स्पाइन से जितना अंदर जा सकती हो एंड रिलीज, टक रिलीज। तो इस तरह से ये मोशन हो रहा है। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पीरियड्स है, तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब खड़े होकर कैसे करना था इसको, दोनों हाथ मैंने घुटने पे रख लिए और वही वाला जो सर्कुलर मोशन था, तो आप महसूस करेंगे पेट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रोल हो रहा है। अगर किसी को पीरियड्स है या प्रेग्नेंट है या कोई पेट का ऑपरेशन अभी तुरंत हुआ है 1-2 महीने के अंतर में, तो ये वाले आसन उस कंडीशन में पेट का कुछ हुआ है तो नहीं करना है अग्निसार को। एक और मेथड कैसे होते हैं खड़े होने पर ही। अब हम अगर एक एक तरफ के पेट पे फोकस करें, राइट हैंड मैंने उठा के पीछे रख लिया, जो हाथ पीछे है थोड़ा सा गर्दन उस तरफ करेंगे और अब अग्निसार करेंगे। तो इस पोजीशन में मैं देख रही हूँ मेरा ये वाला पेट ज्यादा इफेक्ट में आ रहा है। इसको जब मैं चेंज करूंगी तो अब दूसरी साइड का पेट इफेक्ट में आएगा। आ जाएंगे वापस, मैट पर आ जाएंगे और अब हम मैट पर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। सॉरी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। तो आज इसी को हम करने जा रहे हैं 50 जी हमें टाइम्स। जाना पड़ेगा बीच में ही। ओके, थैंक यू कविता जी। नो थैंक प्रॉब्लम। यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। इसको डंबल्स के साथ करें या अपनी बॉटल्स के साथ करें, अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज कंप्लीटली ऑप्शनल है, वी कैन लीव इट। तो मेरे को 2 डंबल तो मुझे लग रहा है बहुत भारी हो जाएंगे,
4 kg के तो मैं 1 के साथ करने की कोशिश करती हूँ। तो शुरू करते हैं। Okay. मैं डंबल चेंज करती जा रही हूँ क्योंकि मैं एक ही डंबल से कर रही हूँ अलग अलग हाथ से। आप कंटिन्यू करते रहे। रिलैक्स। इसी को बस कर रहे थे आज हम लोग। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया तो वो लोग थोड़ा शांत कर समय काम कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन लीव इट एज इज। चले, अब आज हम लोग कपालभाति सॉरी अनुलोम विलोम करने की बजाय सांसों वाला करते हैं, जिसमें हम इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। और वज्रासन में बैठ के सबसे पहले हमने अपने दोनों हाथ कमर पे रखे। तो अभी आप एक बार सुन लीजिए करना क्या है। हम पहले तो वैसे कर चुके। इसमें हम लोग 4 के काउंट में सांस भरेंगे, जैसे कि 1 2 3 4। पूरी सांस भरेंगे 4 के काउंट में और 6 के काउंट में सांस निकालेंगे। ठीक है। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन में हाथ हमारे कमर पर, सेकेंड पोजीशन में हाथ हमारे यहाँ पर छाती के एकदम नीचे इस तरह से, थर्ड पोजीशन में हाथ पीछे जाएंगे जो हमारे उत्थान मंडूकासन में जाते थे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 में इसमें ना भरेंगे। ये देवर 4 के काउंट में भर के 2 के काउंट पे रुकना है, फिर 6 के काउंट पे एक्सेल करके फिर 2 के काउंट पे रुकना है। इनहेल और अच्छा, एक्सेल ओके। करते हुए 2 के काउंट पे रुकना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। थैंक यू संगीता जी। हाँ चलिए, तो मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मैं काउंट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले स्पाइन टॉल और एकदम छाती बाहर की तरफ है हमारी, हाथ कमर पे। 1, अभी इनहेल हो रहा है। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, hold 1 2, repeat, inhale 1 2 3 4, hold 1 2, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2, repeat 1 2 3 4, hold 1 2, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2। अब हाथ जो है वो ऊपर आ जाए छाती की तरफ। शुरू करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, hold 1 2, repeat, inhale 1 2 3 4, hold 1 2, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2, repeat, inhale 1 2 3 4, hold 1 2, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2। 3 हो गया। अब हाथ जो है वो उत्थान मंडूकासन के पोज में जा रहे हैं हमारे। शुरू कर रहे हैं। इनहेल 1
2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 repeat inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 repeat starting with inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 relax अब यहाँ से करिए इसका उज्जयी प्राणायाम तो उज्जयी प्राणायाम के दोनों मेथड्स करेंगे हम लोग सबसे पहले अपनी जीभ को पलट करके तालू पर लगाएंगे और इस उज्जयी करने के लिए हमारे बैठने की पोजीशन क्या होना चाहिए तो हम या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या तो पद्मासन में बैठ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमें देखना है हमारी जो गर्दन है हमें मूल बंद वाला लगाना सॉरी जालंधर बंद वाला लगाना है चिन टू चेस्ट लेकिन चिन टू चेस्ट करने के लिए ध्यान दीजिए जनरली हम कैसा करते हैं अपनी चिन को एकदम नीचे मुंडी झुका लेते हैं गर्दन को टेढ़ी करते हैं और फिर ऐसा लगाते हैं हमको लगता है सही कर रहे हैं ये सही नहीं है आप नीचे नहीं झुकाएं आप अपने सिर को पीछे लेके जाएं इसको ऊपर करें और फिर चिन टू चेस्ट करें देखिए कितना डिफरेंस है मैं ऐसे कर लूंगी तो ये पूरी गर्दन झुक जाएगी अगर मुझे गर्दन नहीं झुकाना मैंने प्रेशर लिया और फिर किया तो अब गर्दन में कोई प्रेशर नहीं है तो हम क्या कर रहे थे जीभ को हमने मोड़ा तालू पर लगाया और अब कराटे वाली आवाज ऊपर और अब इसकी जो दूसरी मेथड है वो हम करेंगे उसमें हम पूरा गला चौक करके जो आवाज निकालते हैं वो निकालेंगे तो 3 बार लंबी जितना लंबी जो लोग कर सकते हैं फिर 5 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे होल्ड करने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालेंगे ठीक है तो मैं शुरू कर रही हूँ 3 होल्ड 5 तक और फिर सब लोग सांस निकालेंगे तो ये पोजीशन ध्यान रखें कैसे करना था रिलैक्स चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं आंखों के लिए त्राटक एक्सरसाइज तो कुछ बोल रहे हैं मोहिनी जी अच्छा नहीं बोल रही ठीक है तो त्राटक आप लोग शुरू करें मेरे दरवाजे पे कोई आए तो मैं देखने जा रही हूँ त्राटक के लिए हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और चाहे तो हम अपने हाथ से एक अंगूठे का पॉइंट बना लें या तो फिर दीवार पर ही कोई एक पॉइंट बना लें जो भी आपको सही लगता हो और उसको कंटिन्यूअसली हम 1 मिनट तक देख रहे हैं आप लोग सब लोग शुरू करें मैं 1 मिनट आती हूँ आज इतने ही लोग आए क्या 6 लोग थे हाँ अंकल इतने ही लोग आए आज
तो 1 मिनट होने वाला है।